Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। एनी सब्सटेंस is said to be pure if and only if it is made up of single type of particle, means all the particles of that substance should be of the same chemical nature, same characteristic properties। जिसके एग्जाम्पल हमने पढ़े थे वाटर, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। राइट, प्योरिटी के बेसिस पर हमने सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस में डिवाइड किया था। प्योर सब्सटेंस हमारे थे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में कौन कौन से एग्जांपल हमारे आ जाते हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा। एंड कंपाउंड्स हमारे कौन कौन से हो गए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, विनेगर एक्सेट्रा। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। देन हमने देखा था व्हाट आर मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। देन हमने ब्रीफ में सॉल्यूशन को स्टडी किया था। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट इज सस्पेंशन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। एक क्विक समरी हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में इसको स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। यानी होमोजीनियस की हमने बात करी थी, मिक्सचर दो तरह के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल मिक्स हो, एंड हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट टाइप के दो पार्टिकल मिक्स हो और उनका हम सॉल्यूशन बनाएं। राइट, तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसके हम एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं, लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा। राइट, फिर हमने देखा था कि सॉल्यूशन एज लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। भाई सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे हम उसमें सॉलिड डिजॉल्व करें, लिक्विड मिक्स करें या फिर गैस को डिजॉल्व करें। राइट, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन यानी वाटर जो हमारा एज अ सॉल्वेंट होगा। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी पढ़ा था। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं। राइट, तो अब वो सॉल्यूट हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकते हैं, एनी स्टेट ऑफ मैटर। वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हमने सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने एलोइज, है ना। एलॉयज का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ब्रास, जो किससे मिलकर बना होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। एंड देन हमने बात करी थी गैसेस सॉल्यूशन की। गैसेस सॉल्यूशन में हमने देखा था एयरेटेड ड्रिंक, यानी हमने एयर की बात करी थी। यानी हमारा एयर जो है वो क्या है, एक गैसेस सॉल्यूशन है, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, कार्बन, ये सारी गैसें जो हैं वो मिक्स होती हैं। राइट, तो गैसेस सॉल्यूशन हमने देखा था, जिसका एग्जाम्पल था एयर। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट पार्टिकल लेवल। यानी हम सॉल्यूशन की होमोजेनिटी कैसे पता लगाते हैं, उसके पार्टिकल के लेवल पर। यानी वो जो पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो डिजॉल्व हुए सॉल्यूशन में, वो इक्वल प्रोपोर्शन में हो, है ना, यूनिफॉर्म उनका कॉम्पोजिशन हो। जैसे हमने लेमनेड बनाया, लेमन को वाटर में स्क्वीज किया। राइट, ये तो हो गया हमारा एक सब्सटेंस। अगर हम उसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए उसमें हम सॉल्ट भी मिला देते हैं और थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देते हैं। राइट, तो क्या हुआ, ये तीनों सब्सटेंस दे ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस, और जब इनको हम सॉल्यूशन इनका बनाते हैं तो हम देखते हैं एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, कोई एक डिफरेंट लेयर में हम सॉल्यूट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तीनों सब्सटेंसेस अच्छे से उसमें डिजॉल्व हो गए। राइट, अब जब हम टेस्ट करते हैं तो अगर मान लीजिए हमने अपर सरफेस यानी ऊपर ऊपर से अगर हम लेमनेड को टेस्ट सिप करते हैं या स्पून से टेस्ट करते हैं, तो हमें उसका टेस्ट जो है वो सोर आता है, खट्टा सा लगता है ना, खट्टा मीठा सा। देन अगर हम और डीपली जाकर अगर हम उसको टेस्ट करते हैं, सिप करते हैं, तो भी हमें टेस्ट वही आएगा। अगर हम बॉटम से उसको टेस्ट करें तो भी हमें टेस्ट सोर आएगा। तो यानी उसका जो है टेस्ट वो होमोजीनियस है पूरे ग्लास में जिसमें वो लेमनेड बना है। राइट, तो होमोजेनिटी कैसे टेस्ट की हमने, उसके टेस्ट के लेवल पर, पार्टिकल के लेवल पर। एंड दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। यानी ऑल द सब्सटेंसेस जो है उसमें सॉल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे समझा सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। राइट, here we will see properties of solution.
देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है। नंबर 1 जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। देन सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन अ डायमीटर, मीन्स इट इज वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सीन इट बाय नेकेड आइज, है ना। 10⁹ मीटर इतने छोटे होते हैं ये डायमीटर में कि हम इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तभी लेमनेट को हम देखें, शुगर या सॉल्ट के सॉल्यूशन को भी अगर हम अलग से देखें, दीज आर होमोजीनियस मिक्सचर, हम उसमें से उसको एक बार मिक्स करने के बाद सॉल्ट या सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अलग से सेपरेट नहीं कर सकते, वो होम मतलब कंप्लीटली एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, यानी अगर ये इतने यूनिफॉर्म इनका कॉम्पोजिशन होता है और इतने छोटे साइज में होते हैं कि अगर इनसे बीम ऑफ लाइट को पास करें तो देर लाइट जो है वो उसमें स्कैटर नहीं होती है, मतलब लाइट उसमें से पास नहीं हो सकती, पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन में, राइट। देन नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। भाई यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन रहा है ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, शुगर को मिलाया शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो गई, लेमन को मिलाया लेमन डिजोल्व हो गया, सॉल्ट को मिलाया सॉल्ट डिजोल्व हो गया। तो यानी जब हम अगर हम इसको फिल्टर करें तो हमारे पास जो हमारी फिल्टर जो होगा हमारा, उसके ऊपर कुछ भी सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं आएंगे, एक कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर तैयार है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर हम जो उसमें हमारा सॉल्ट और शुगर या लेमनेड जो भी है, हम उसको लेमन को वाटर में मिला रहे हैं और कुछ देर के लिए हम उसे छोड़ दें, तब भी उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने मिलाए चीनी के या नमक के, वो सेटल डाउन बॉटम में नहीं होंगे, यानी जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्टेबल है, कंप्लीट प्योर सॉल्यूशन है, मिक्सचर है हमारा 2 और मोर सब्सटेंसेस का, राइट। तो ये हमने यहाँ पे देख ली प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो वी हैव स्टार्टेड दिस सेशन विद द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब कितना थिक है, कितना डाइल्यूट है, कितना डेंस है, इसकी बात करते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक रिमाइंडर आपको दिया गया है, इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप्स ए एंड बी ऑब्टेन डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमने क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए बी सी डी। ए को हमने दिया था 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। बी को हमने दिया था 1 स्पैचुला ऑफ कॉपर सल्फेट, है ना। अब उसके बाद उनको 50 ml वाटर में हमने उन्हें मिक्स करने के लिए कहा, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो ग्रुप ए था उसके पास सिर्फ 2 to 3 क्रिस्टल थे कॉपर सल्फेट के, राइट। कॉपर सल्फेट का जब उसने सोल्यूशन बनाया तो उसका सोल्यूशन जो था वो थोड़ा लाइट कलर का हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है, थोड़ा सा लाइट कलर का। देन जो बी के पास था, जिसने 1 स्पैचुला डाला था, ज़्यादा क्वांटिटी डाली थी, उसका सॉल्यूशन हमें ज़्यादा कंसंट्रेटेड, ज़्यादा थिक दिख रहा था, मींस उसका अमाउंट जो था कॉपर सल्फेट, जो यहाँ पे क्या है हमारा सॉल्यूट है ना, ठीक है, उसको जब हमने उसमें डिसॉल्व किया, दोनों बार दोनों की ग्रुप की क्वांटिटी में सॉल्यूट का अमाउंट डिफरेंट था, एक में कम था एक में ज़्यादा था, जिसमें कम था उसमें सॉल्यूशन लाइट कलर का बना, और जो बी वाला था जिसके पास ने ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का डाला, उसका जो है डार्क कलर का सॉल्यूशन बना है, राइट। देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, डिफरेंट शेड्स ऑफ सॉल्यूशन उनके पास तैयार हुए। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड, यानी जो भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट की प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम मिला रहे हैं उसके बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को क्या कहा, पहला तो हमने कहा कि डाइल्यूट, राइट, पहला हमने टर्म दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन, सेकेंड हमने कह दिया उसको कॉन्सेंट्रेटेड यानी थिक डार्क जो हमें दिख रहा है, एंड थर्ड हमने कह दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्लियर। तो ये हो गए हमारे 3 terms on the basis of amount of solute dissolved in the solution, right। then dilute and concentrated are comparative terms। भाई dilute और concentrated को हमने A और B ग्रुप में देख लिया है ना। the solution obtained by group A is dilute as compared to the solution obtained by the group B, है ना। dilute हमें पता चल गया ग्रुप A का था, उसने lesser amount of solute of copper sulfate ऐड करा, जबकि B ने जो था more amount of
सॉल्यूट ऑफ कॉपर सल्फेट जो था वो ऐड करा था, जिससे एक का डाइल्यूट बना, एक का कंसंट्रेट बना, राइट। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। क्लियर। देन देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म, हमारा एक एक्टिविटी के थ्रू शुरू होता है, राइट। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर। 2 सेपरेट बीकर में भाई 50 ml वाटर ले लिया गया। एक में हमने क्या ऐड करा? सॉल्ट, और दूसरे में या तो शुगर ले लेते हैं या बेरियम क्लोराइड, राइट। उसको स्टर करते हैं, अंडरस्टैंड। फिर क्या करते हैं? अब हम देखते हैं व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड, अगर हम उसको बीकर को नीचे से हीट दे दें एक टेम्परेचर पर, है ना, अबाउट 5 टेम्परेचर कितना का हो गया? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमने ले लिया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिस पर हम देख रहे हैं कि हीटिंग करने के बाद अब और सॉल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता। फिर स्टार्ट एडिंग द सॉल्यूट अगेन, फिर स्टार्ट कर दिया हमने सॉल्यूट को ऐड करना, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि अब हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो ये एक्टिविटी हमारी क्या कहती है? द अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम। अब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, बीकर को हीट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस ले लें या 20 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो क्या सॉल्ट या शुगर जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा ऐड किया जा सकता है? उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, घट रही है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये हम इस एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कहा गया, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब किसी सॉल्यूशन में हम एक टाइम के बाद सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते, मींस उस सॉल्यूशन में, है ना, उसकी एक सैचुरेटेड पॉइंट पहुंच गया है कि अब इससे ज़्यादा वो सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा। अगर करेगा तो क्या होगा? वो बॉटम में जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बैठना, सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन जिसने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिया, उसकी कैपेबिलिटी उसको डिसॉल्व करने की इतनी ही थी, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution। यानी जो भी हम उसको हीट कर रहे हैं, मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको फिक्स कर दिया हमने टेम्परेचर, हीट कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, लेकिन एक स्टेज, एक पॉइंट, एक टेम्परेचर ऐसा आया जहाँ पर अब सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता, यानी वो सॉल्यूशन जो हमारा तैयार हुआ है वो, उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। So the amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility। यानी solubility क्या हो गई? Amount of solute added in the solution, है ना। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना हम ऐड कर रहे हैं वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद कर लीजिएगा। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन at a given temperature is called saturated solution and the amount of solute is present। solubility क्या होती है? जितना सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एट द टेम्परेचर, उसको उसकी क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे, राइट। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, यानी अगर सॉल्यूट का अमाउंट उस सैचुरेशन लेवल से कम है ना, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी उसमें अभी और कैपेसिटी है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड करने की, अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, अनसैचुरेटेड है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अभी कम है ना। सॉल्यूशन की और कैपेबिलिटी है सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की, डिसॉल्व करने की, राइट। तो दीज आर द टर्म हियर वी हैव सीन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये 3 टर्म हमने पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, राइट। देन नेक्स्ट आगे देख लेते हैं।
what happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature or cool it slowly. यहाँ पे एक टर्म और मिसिंग है जहाँ मैं ऐड कर दे रही हूँ प्रेशर. अगर हम टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट देखें या फिर उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कूल करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो क्या डिफरेंस होता है ना, यही पूछा गया ना. व्हाट वुड हैपन इफ़ यू वर टू टेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, है ना. तो देखिए जो हमारा डिपेंड करता है कि सॉल्यूट, है ना, जो भी हम सॉल्यूट किस तरह का ले रहे हैं उसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या पड़ता है. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा भाई, किस तरह का हम सॉल्यूट ले रहे हैं, हम सॉलिड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं या गैस ले रहे हैं, है ना, अलग अलग इफेक्ट होगा. तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन हियर कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स की बात करें, है ना, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, यानी हम किसी सॉलिड को जब हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, लिक्विड क्या है हमारा, वाटर, है ना. तो और अगर हम उसे उसका किसी टेम्परेचर पर हीट करें, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी. किसकी, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी. राइट, फिर से देख लीजिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस with increasing the temperature, right, with increasing the टेम्परेचर, है ना. और जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. क्यों, क्योंकि हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं क्या कम्पैक्टली जो है उनमें बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है. और जैसे ही जब हम उनको हीट देते हैं, एक टेम्परेचर उनको मिलता है, तो उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते ही उनके बॉन्ड्स जो हैं वो टूटने लगते हैं, उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं. हमें पता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे ही सॉलिड जो है वो इंक्रीज जो है निकलने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रैंडमली उसके पार्टिकल मूव करने लगेंगे. राइट, और जैसे टेम्परेचर हम घटा देंगे, डिक्रीज कर देंगे, वैसे ही सॉल्यूट जो है इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. राइट, यानी अब वहाँ पे और सॉल्यूट ऐड करने की ज़रूरत है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई. पहले क्या थी, वो जल्दी जल्दी उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही थी, है ना. क्लियर. देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, अगर हम प्रेशर की बात करें तो सॉलिड अगर किसी लिक्विड में हम मिक्स कर रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट अनइफेक्टेड होता है. ठीक है, प्रेशर अनइफेक्टेड रहता है इस पर. क्यों, क्योंकि भाई सॉलिड के पार्टिकल, हमने देखा था ना, एक टर्म पढ़ा था कंप्रेसिबिलिटी. कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को हम जितना भी प्रेस कर सकें उसके शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब सपोज हमारे हाथ में पेंसिल है या पेन है, हम उसको प्रेशर लगा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उसके शेप में, उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. तो यानी सॉलिड अगर लिक्विड में जब मिक्स होता है, जब बनता है सॉल्यूशन, तो प्रेशर का इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है. राइट, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब बात कर लेते हैं गैसेस इन लिक्विड. भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं. राइट, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है. क्यों, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर रहे हैं, हमें पता है गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, उनके पास बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तभी हम उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं. किसी सिलेंडर में, सीएनजी में, एलपीजी, जो हम ये टर्म्स हमने पढ़े थे ना, किसी कंटेनर में, सिलेंडर में उनको फिल कर सकते हैं. राइट, तो लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस क्या होती है, उनके पार्टिकल्स दूर होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो यहाँ वहाँ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. यानी उनकी सॉल्युबिलिटी वहाँ पे डिक्रीज कर रही है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है गैस के फॉर्म में जो है वो कम होता जा रहा है. नीड टू बी ऐड मोर गैसेस, है ना. तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, है ना. गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इट डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, है ना. राइट, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है. भैया अपोजिट है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी.
क्योंकि वहाँ पे गैसेस का अमाउंट जो है, मान लीजिए 2 था, किसी कंटेनर में गैस का अमाउंट 2 ml था समथिंग, और जैसे ही गैस टेम्परेचर को हमने रोक दिया तो उसका अमाउंट उतना का उतना है, ज़्यादा नहीं घटेगा, सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज करेगी। क्लियर। देन प्रेशर की बात कर लेते हैं। गैसेस में प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर गैस है किसी लिक्विड में तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, इंक्रीजेस, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना। हमने कंप्रेसिबिलिटी टर्म गैस पर ही सबसे अच्छा हमने देखा था। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती, गैस की होती। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब उन्हें प्रेस करते हैं तो वो ईजिली उसमें जो है वो फिल हो जाती है, फिट हो जाती है, और जैसे ही प्रेशर डिक्रीज करता है उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं सोडा वाटर, है ना। हमने सोडा वाटर को देखा है, या पेप्सी कोला, इस तरह की चीज़ों को हमने देखा है कि सोडा वाटर क्या होता है, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है विथ प्रेशर के साथ, है ना, प्रेशर के साथ, उसमें हाई प्रेशर के साथ उसमें उसको भरा गया है। जैसे ही हम सोडा वाटर की बॉटल को ओपन करते हैं, प्रेशर डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो फिस के फॉर्म में बाहर आ जाती है, राइट। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो वो झाग के फॉर्म में, फिस के फॉर्म में बाहर आने लगता है ना। हमने सोडा वाटर को भी देखा है, कोका कोला को देख ले, पेप्सी को देख ले, जैसे सडनली हम बॉटल ओपन करते हैं, प्रेशर डाउन होता है, गैस जो है वो फिस के फॉर्म में बाहर ऊज आउट करने लगती है। एंड दिस शोज दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कम होते ही गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हो रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है। तो यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की डिक्रीज करेगी, है ना। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, है ना। ये सारे टर्म्स मैंने आपको क्लियर कर दिए, समझ में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट पर डिफरेंट तरह का जो है टेम्परेचर प्रेशर का इफेक्ट होता है। वहीं अगर हम इनको कूल डाउन कर दें, वे कूल डाउन करते ही मतलब जैसे अगर हमने उसको ठंडा करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर डाउन करने के बाद अगर उस जैसे ही कूल करेंगे तो वो जो है जिस तरह का सॉल्यूट होगा वो बॉटम में आपको अलग से दिखाई देगा, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन उस सॉल्यूशन का आपको समझ आने लग जाएगा। क्लियर। So we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. अगर solvent different है तो solute की solubility भी different होगी। भाई water में कोई भी चीज़, वाटर इज़ द बेस्ट सॉल्वेंट, है ना। वाटर में हर चीज़ बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे शुगर हो, राइट। अगर हम ले लेते हैं एल्कोहल, ईथर या फिर बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट ले लेते हैं, तो इनमें जो है सोल्यूशन, जो भी सॉल्यूट हम डालेंगे वो उतनी अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं, राइट। तभी हमने टिंचर ऑफ आयोडीन का एग्जांपल देखा था कि हम आयोडीन को जो है अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं, है ना, वो वाटर में उतने अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं होती है, जबकि सॉल्ट है, शुगर है, या ये सारी चीज़ें हमारी ये वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है व्हाट काइंड ऑफ सॉल्वेंट वी हैव टेकन फॉर मेकिंग द सोल्यूशन, राइट। देन हम देख लेते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द, अब क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो जो कंसंट्रेशन की बात हम कर रहे थे, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कि वो किस अमाउंट में सॉल्यूट जो है किस अमाउंट के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी उसका मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। व्हाट इज कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कूल डाउन, इफेक्ट ऑन द ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट, है ना। और देन हमने देख लिया था कि अगर हम डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट लेते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, राइट। डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज का उनकी प्रॉपर्टीज होगी। देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द, क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट। अब ये इसके 2-3 वेज दिए गए हैं। देयर आर द 3 वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बट हियर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। 3 मेथड से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 इज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें सॉल्यूशन की परसेंटेज मास के रेफरेंस में निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो
100 ग्राम ऑफ वाटर में, है ना, यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम निकालेंगे। मान लीजिए हमें 36 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने ऐड किया है, सॉल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 36 ग्राम, है ना, किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। क्लियर। देन देख लेते हैं सेकेंड फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। अगर हम यानी किसी लिक्विड की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं ना, लिक्विड मास, सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, हमारा लिक्विड है, तभी हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कैसा है, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, यानी वॉल्यूम के टर्म्स में हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दीज आर द थ्री मेथड्स, मास, वॉल्यूम और वॉल्यूम के टर्म्स में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करेंगे। राइट, यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की गई है, इफ सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड स्टेट, अगर इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी जो आपका सॉल्यूट है वो सॉलिड है, देन वी कंसीडर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, है ना, यानी जब हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है तो हम वहाँ पे मास परसेंटेज के टर्म में सॉल्यूट की परसेंटेज सॉल्युबिलिटी निकालेंगे। इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ लिक्विड स्टेट, यानी हमारा सॉल्यूट क्या है, वो लिक्विड है, देन वी कंसीडर द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट। इसको याद रखिएगा जिससे आपको फॉर्मूले जो है इजीली लर्न हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर एक आपको दिया गया है, और सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे हमारा जो है सॉल्यूट है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, जो सॉल्ट दिया गया है और जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 40 ग्राम, और किस में ऐड किया गया है वो 320 ग्राम ऑफ वाटर। फॉर्मूला हमने क्या लिया था, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो सॉल्यूशन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 40 ग्राम, सॉल्वेंट हमें तो सॉल्यूशन का निकालना होता है, सॉल्वेंट का दिया हुआ है 320 ग्राम जो कि हमारा वाटर है, और हमें पता है सॉल्यूशन किसका मिक्सचर होता है भाई, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। तो 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, यहाँ पे आ गया हमारा सॉल्यूशन का जो है अमाउंट 360 ग्राम, है ना। देन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना इजी हो गया। फॉर्मूला क्या था मास परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। देन हमने ये रखा 40 अपॉन 360 और इस तरह से हमें इसकी ये परसेंटेज निकल के आ गई। राइट, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला जिसके बेसिस पर हमने सॉल्यूट स्टेट का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज, वो हमने यहाँ देख लिया। सेम आप ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूट का निकालेंगे। क्लियर। Now here we start, the next term is suspension. What is suspension? हमने पढ़ लिया solution, पढ़ लिया concentrated solution, पढ़ लिया dilute solution, पढ़ लिया saturated, unsaturated, then solubility, ये सारे terms हमने clear कर लिए। Here we will start suspension. Suspension क्या है, non homogeneous system like those which obtained by group C in activity 2, है ना। जो हमने एक्टिविटी 2.2 देखी थी उसमें 2 को तो हमने कॉपर सल्फेट वाला देख लिया, जिसके बेसिस पर हमने डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर ली। देन जो ग्रुप सी था उसको हमने क्या दिया था, चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लावर दिया था 50 ml वाटर में डिजोल्व करने के लिए। तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया, दैट इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। यानी जो चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर को जब हमने उसने ग्रुप सी वाले ने 50 ml वाटर में उसको डाला, है ना, तो जो चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर था वो सस्पेंशन जो बॉटम पे जो था वो जाके कलेक्ट हो गया, बॉटम पे जाके सेटल्ड हो गया। ये हो गई चॉक पाउडर और ये हो गया वाटर। राइट, तो ये बन गया हमारा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या हो गया, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी मीडियम में जो हमारा मीडियम क्या था, वाटर था, सॉल्वेंट था, उसमें जब हमने जो सॉल्यूट डाला जो कि हमारा चॉक पाउडर या व्हीट फ्लावर या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो, है ना, उसके पार्टिकल जो है रिमेन सस्पेंडेड, हमेशा आपको दिखाई पड़ेंगे बल्क के फॉर्म में इकट्ठे हुए एट द बॉटम ऑफ द बीकर। सो द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई। भाई ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि यानी जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे वो हमें नेकेड आई से दिख सकते थे, जबकि सॉल्यूशन जो
क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर से मिलकर बना है, उसके पार्टिकल वी कैन नॉट सीन बाय नेकेड आइज, इतने स्मॉल होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर है ना, इतने छोटे होते हैं वो कि वो विजिबल नहीं होते हैं, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में। नाउ हियर वी विल लुक एट द व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने देख लिया बाय थ्रू द एक्टिविटी। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आई, ये अभी मैंने क्लियर कर दिया। देन द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल। भाई सॉल्यूशन में तो बीम ऑफ लाइट जो थी वो स्कैटर नहीं हो रही थी, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन था। और इसमें क्या था, बीम ऑफ लाइट जब हम इसमें पास करते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं तो इजीली लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी लाइट का पाथ जो है, पाथ ऑफ लाइट इजीली विजिबल है। देन सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। भाई जब सॉल्यूट के पार्टिकल हमने क्या लिए थे, जैसे चॉक पाउडर है, व्हीट फ्लावर की बात कर रहे थे, और वो बॉटम पर सेटल्ड हो जा रहे थे, और फिर उसके बाद अगर हम उसको फिल्टर करें तो ईजिली वी कैन फिल्टर इट, है ना। उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिए तो वो सस्पेंशन क्या कहलाएगा, अनस्टेबल, यानी हमें उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, वो उसको अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद भी वी कैन टेक इट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, है ना। दे कैन बी सेपरेटेड, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, जबकि सॉल्यूशन में हम फिल्टरेशन जैसी कोई प्रोसेस नहीं कर सकते थे, होमोजीनियस मिक्सचर था, सॉल्ट और शुगर ऐड किया था, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो गया था, राइट। when the particles settle down, the suspension breaks down and it does not scatter light anymore। यानी जब पार्टिकल्स उसमें सेटल डाउन हो गए, नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन रहा है, लेयर्स दिख रही हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमें अलग अलग, तो वो सस्पेंशन ब्रेक हो गया वहाँ पे, यानी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का सॉल्यूशन नहीं तैयार हुआ है। और वही बात है, जैसे जब हम लाइट उस पर स्कैटर करेंगे, टॉर्च से जब लाइट डालेंगे तो लाइट डज नॉट स्कैटर एनी मोर, मतलब वो सस्पेंशन उसका खत्म हो गया, इससे ज़्यादा लाइट जो है वहाँ पर हम उसको स्कैटर नहीं कर सकते। क्लियर? तो दैट वाज अबाउट द सस्पेंशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूट solution, concentrated solution, saturated and unsaturated solution, and we talked about solubility, कैसे हम concentration of solution different 3 methods से निकालेंगे, by mass, by volume and by volume। Clear? I hope it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.